देखिए क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें लिखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर। इसका मीनिंग ये हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर है और मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसका नाम ए भी रख देता हूँ मैं, ठीक है, और ये पॉइंट पी मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है, द परपेंडिकुलर एट, परपेंडिकुलर कहाँ से, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ठीक है, टू द टेंजेंट, टेंजेंट से टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर, वो कहाँ से पास होगा, सेंटर से पास होगा, ठीक है। यानी कि ये जो है ये परपेंडिकुलर अगर इस तरह पास होगा तो कहाँ से होगा, सेंटर से पास होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है, तो अभी तो हम इसको नहीं बनाएंगे, इसे प्रूव करना है हमें, ठीक है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। तो ये प्रूव करना है कि यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो सेंटर से पास करता है, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे टू प्रूव, देखिए प्रूव आपको क्या करना है, आप यहाँ से लिख लीजिए पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यही लिख लीजिए, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। द perpendicular at the point of contact, या फिर एट पी लिख सकते हैं, अब तो ये डायग्राम बना लिया तो एट पी भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो ये लिख दो पूरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर, ठीक है, सेंटर ओ मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, प्रूव, देखिए अब प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए बी बी अ टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है, डिफाइन कर देते हैं, ए बी टेंजेंट है, एंड पी बी अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है, ठीक है। नाउ अब देखिए, ये तो हमें प्रूफ ही करना है कि यहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर से होते हुए जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे प्रूफ में हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो है यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर जो है सेंटर से होते हुए अगर यहाँ से जाएगा, अगर मान लो यहाँ लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे ओ डैश मान लेता हूँ, ओ डैश, ठीक है, एक पॉइंट ओ डैश ले लिया सेंटर से थोड़ा अलग, ठीक है, और ये मान लिया कि ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ये जो ड्रॉ होगा वो यहाँ से होते, सेंटर से नहीं होते हुए जाके, बल्कि ओ डैश, ओ से नहीं जाएगा, ओ डैश से होते हुए जा रहा है, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ओ डैश ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे टेक अ पॉइंट ओ डैश, एक पॉइंट ओ डैश ले लिया हमने, ठीक है ना, इन सर्कल, ठीक है, और ये लिख लिया एंड ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी, ओ डैश जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है,
ठीक है, तो हमने ये इतना लिख लिया। देन तब हम क्या लिखेंगे, ओ डैश पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर अगर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एंड अब लिखेंगे एंड, बट लिखो, बट देखिए पहले से ही हमने बोल रखा था ये सेंटर है वो, और सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये मिलाएगी तो ये क्या है, रेडियस है, और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, पता है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, बट यहाँ लिखेंगे ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ओ पी जो है वो भी ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और देन तब लिखेंगे ओ पी इज इक्वल टू ओ पी जो है, ओ पी क्या कर रही है, ओ पी यहाँ पे, सॉरी एंगल लिखना पड़ेगा यहाँ पे भी हमने ऐसे ही कर दिया, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओ पी बी लिख दो, ओ पी बी ये एंगल है ना, और यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको, ठीक है। देखो पहले तो ये परपेंडिकुलर मान लिया था हमने कि ये ओ डैश पी ये परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये तो है ही परपेंडिकुलर, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अगर हम देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम देखेंगे तो दोनों 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ओ डैश पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ये दोनों इक्वल होंगे। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ से इस सेंटर से भी ये परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये ओ डैश और ओ ये क्या है, कोइंसाइड है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इट मीन्स ओ पी एंड ओ डैश पी, ओ पी और ओ डैश पी क्या है, आर कोइंसाइड, ठीक है। तो देन तब हम क्या कह सकते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये जो हमें पूछा था ये प्रूफ, यहाँ से ये पूरा लिख देंगे। देन तब हम लिखेंगे द परपेंडिकुलर एट, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है ना, प्रूफ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ओ डैश पी लिखना था, ओ डैश पी, क्योंकि ओ डैश पी परपेंडिकुलर ए भी होना चाहिए ना। बस ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।